नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक निलय डाम से आप सभी का आज के इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी कविता का पाठ तथा हिंदी कविता की एक विधा गज़ल का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी गज़ल के स्वरूप तथा उसके परिचय का अध्ययन आज के इस व्याख्यान में हम करेंगे। हिंदी गज़ल को एक विधा के रूप में स्थापित करने में जिस कवि का, जिस गज़लकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस गज़लकार का परिचय तथा उसके साहित्य से हम परिचय इस वीडियो के द्वारा प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं तो उनकी अत्यंत लोकप्रिय गज़ल का हम यहाँ पाठ प्रस्तुत करेंगे और उस गज़ल का आशय भी हम इस वीडियो द्वारा प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी कविता के अंतर्गत हिंदी गज़ल को। तो जब हम गज़ल क्या है यह सवाल करते हैं तो हिंदी साहित्य की या साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में गज़ल हमें स्थापित हुई दिखाई देती है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गज़ल इस शब्द से परिचित न हुआ। पंकज उधास, गुलाम अली, जगजीत सिंह, इतना ही नहीं तो राहत फ़तेह अली खां, ये ऐसे नाम हैं कि इन नामों की लोकप्रियता इस गज़ल विधा के कारण हुई है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कारण यह विधा लोगों तक और भी अधिक तेजी से पहुंच गई है। आज भी इन गज़लकारों द्वारा गाई हुई गज़लें लोगों को ज़ुबानी याद है। तो ऐसी अत्यंत लोकप्रिय ऐसी विधा है गज़ल। गज़ल यह अरबी भाषा का शब्द है, किंतु अरबी भाषा में गज़ल नहीं मिलती, बल्कि फारसी और उर्दू में गज़ल अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित हो चुकी है। जब अरबी शब्द या अरबी से निकलकर गज़ल फारसी और उर्दू में पहुंची तो वहां अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित हो गई और उसी की लोकप्रियता देखते हुए हिंदी गज़ल का उद्भव हिंदी साहित्य में हुआ है। तो गज़ल एक ऐसी विधा है कि जिसमें संक्षिप्तता होती है, उसमें अनुभव की तीव्रता होती है और इसीलिए यह साहित्य की एक लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित हो चुकी है। गज़ल, अरबी फारसी की गज़ल प्रेमी तथा प्रेमिका के आसपास भटक रही थी, किंतु हिंदी गज़ल आम आदमी के दुख, पीड़ा, वेदना तथा भ्रष्ट व्यवस्था, गंदी राजनीति, देश प्रेम आदि विषयों को लेकर चलती है। हिंदी गज़ल में सामाजिक परिवेश का चित्रण हमें दिखाई देता है। अरबी फारसी गज़ल और हिंदी गज़ल के भेद को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि यूं मान लीजिए कि एक ऐसी स्त्री है जो महल में रहती है, जिसने कीमती आभूषण, वस्त्र पहने हुए हैं और वह दरबारी वातावरण में रहती है और इसीलिए जब वह दरबारी वातावरण में रहती है तो वह अपने परिवेश के अनुसार इश्क मोहब्बत की बातें करती है। अरबी फारसी की गज़ल इसी प्रकार महलों में रहने वाले, दरबारी वातावरण में रहने वाली स्त्री के समान दिखाई देती है और इसीलिए अपने परिवेश के अनुसार वह इश्क मोहब्बत की बात करती है। तो हिंदी गज़ल उस सामान्य घरेलू स्त्री के समान है जो घर गृहस्थी संभालती है, जो चूल्हा चौका करती है। चूल्हा चौका संभालते हुए उसे बढ़ती हुई महंगाई की चिंता है।
अपने परिवेश की चिंता है, अपने आस पड़ोस के लोगों के दुख और सुख की चिंता है, और इसीलिए वह अपने परिवेश के अनुसार बात करती है, अपने परिवेश के अनुसार लोगों के दुखों को, लोगों के समस्याओं को चित्रित करती है। तो इस प्रकार हिंदी गजल में सामाजिक परिवेश का चित्र दिखाई देता है। इसमें संघर्षों से जूझता हुआ आम आदमी तथा उस पर होते हुए विसंगतियों के प्रहार का चित्रण हमें दिखाई देता है। जहां अरबी फारसी की गजल इश्क मोहब्बत की बात करती है, उसमें इश्क इंसानियत नहीं बल्कि इश्क मोहब्बत दिखाई देती है, वही हिंदी गजल में हमें इश्क इंसानियत दिखाई देती है। लोगों का दुख दर्द हमें हिंदी गजल में दिखाई देता है, और इसीलिए हिंदी गजल की भाषा आम लोगों की बोलचाल की भाषा है, और इसीलिए यह साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में आज स्थापित हो गई है। हिंदी साहित्य में गजल को एक विधा के रूप में स्थापित करने में जिन साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण ऐसा नाम या हिंदी गजल के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में दुष्यंत कुमार जाने जाते हैं। तो आइए अब हम दुष्यंत कुमार के परिचय को देख लेते हैं। तो दुष्यंत कुमार, इनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी ऐसा था। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिताजी भगवत सहायक एक जमींदार थे। इनका बचपन राजपुर नवादा और मुजफ्फरनगर में बीता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यही संपन्न हुई थी। जब सन 1945 में हाई स्कूल की परीक्षा का फॉर्म भरा गया, तब अपने एक मित्र के सुझाव पर इन्होंने अपने दुष्यंत इस नाम के साथ कुमार यह शब्द जोड़ दिया, और तभी से वे दुष्यंत कुमार त्यागी इस नाम से पहचाने जाने लगे। इन्होंने अपनी उच्चतम शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। इन्होंने वैसे साहित्यिक लेखन अपने स्कूली जीवन में ही शुरू कर दिया था। अपने स्कूली जीवन में इन्होंने परदेशी इस उपनाम से कविताएं लिखी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात इन्होंने 1966 से भोपाल आकाशवाणी केंद्र में हिंदी कार्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। यहीं पर बाद में मध्य प्रदेश प्रशासन के भाषा विभाग में सहायक संचालक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई थी, किंतु 30 सितंबर 1975 में हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार दुष्यंत कुमार यह हिंदी गजल को एक विधा के रूप में स्थापित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अब हम इनके साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साये में धूप, यह इनके काव्य संग्रह है। एक कंठ विश्वाई, यह इनका एक काव्य नाटक, और मसीहा मर गया, यह नाटक इन्होंने लिखा है। मन के कोन, यह इनका एकांकी संग्रह है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में वृक्ष, यह इनके उपन्यास हैं। तो इस प्रकार
दुष्यंत कुमार का परिचय तथा साहित्यिक परिचय प्राप्त करने के बाद हम इनकी अत्यंत लोकप्रिय ऐसी गजल हो गई है पीर का काव्य पाठ अब देख लेते हैं। प्रस्तुत है दुष्यंत कुमार की गजल हो गई है पीर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हूं कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हूं कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस प्रकार हो गई है पीर इस गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने आजादी के बाद के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए पूरे समाज को एक प्रकार से जागृत करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। आजादी के बाद आम आदमी को अनेक पीड़ाएं तथा यातनाएं सहनी पड़ी, अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब यह वक्त आ गया था कि यह दुख और यातनाओं का जो हिमालय रूपी पहाड़ बना हुआ था, उस पहाड़ से आनंद की गंगा बहनी चाहिए। विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवार जो खड़ी है, उस दीवार को केवल मूल से उखाड़कर फेंकना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद ही नष्ट करनी होगी। और यह काम हर गांव, हर नगर, हर सड़क एवं गली में हमें मिलजुल कर करना होगा। इस परिवर्तन में सभी के हाथों की सहायता आवश्यक है। दुष्यंत जी कहते हैं कि केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि इस पूरे समाज की सूरत बदलनी चाहिए। इस नए समाज के लिए, क्रांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चिंगारी जलाने की आवश्यकता है। इस गजल के माध्यम से दुष्यंत जी ने परिवर्तनवादी विचारों को प्रस्तुत किया है। आज का समाज जो पीड़ा के अंधकार में डूब गया है, देश में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी, शोषण जैसी अनेक समस्याएं हैं और इन समस्याओं ने एक पहाड़ का रूप धारण कर लिया था। अब बर्फ से बने हुए इस पहाड़ को पिघलाने की जरूरत आ पड़ी है। हिमालय जैसे दुखों के पहाड़ को पिघलकर सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए। परिवर्तन और संघर्ष से समाज में व्याप्त यह विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवार हिलनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर एवं गांव में लोग निष्क्रिय लाशें बन गए हैं। हर गांव में निष्क्रिय लाशें बिछी हुई है। लेकिन इस परिवर्तन, संघर्ष एवं नवचेतना की लड़ाई में हर निष्क्रिय लाश को सचेत होकर कार्य करना होगा। यहां दुष्यंत जी का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है, बल्कि एक कोशिश यह है कि समाज की यह सूरत
बदल जाए। उनके रूप में मूलतः परिवर्तनवादी एवं क्रांति तथा संघर्ष लाने का विचार है। नए समाज के लिए, क्रांति के लिए हर व्यक्ति के हृदय में आग जलनी चाहिए। यह आग कहीं भी हो, किंतु किसी के भी हृदय में हो, किंतु यह आग जलनी चाहिए। तभी पुरानी रूढ़ियां, भ्रष्ट व्यवस्था, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, शोषण जैसी समस्याएं, पीड़ाएं नष्ट हो जा सकती है। तो इस प्रकार इस प्रस्तुत गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने स्थितियों में बदलाव लाने के लिए क्रांति एवं परिवर्तन लाने की कोशिश या प्रयास किया है। इस परिवर्तन के लिए संघर्ष करना होगा, अनिष्ट को जड़ों से काट देना होगा, जो बेजान हो गए हैं उनमें चेतना जगानी होगी, और इसके लिए केवल हंगामा मचाते हुए नहीं, बल्कि स्थितियों में बदलाव लाने की कोशिश, क्रांति लानी होगी। तो इस प्रकार यहाँ एक क्रांति की भावना इस गजल के माध्यम से दुष्यंत जी ने प्रस्तुत की है। तो आशा है आप आज के इस व्याख्यान द्वारा गजल विधा के स्वरूप को तथा हिंदी गजल के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार के परिचय, साहित्यिक परिचय तथा हो गई है पीर, इस गजल के काव्य पाठ द्वारा उसके आशय को भी भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।